बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, और बाप का कहीं जिक्र ही नहीं आता। हालांकि बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बाप के मुतालिक फरमाया, आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वालिदैन के मुतालिक, दोनों के मुतालिक फरमाया। जब बच्चा पैदा होता है, बेटी हो या बेटा, अस्पताल का खर्चा बाप भरता है। जितने भी उसके अखराजात है, मिठाइयाँ तकसीम करनी, आगे जितने भी वो अस्पताल के खर्चे हैं, मेडिसिन के खर्चे हैं, दीगर जितने भी अखराजात हैं, वो सभी बाप के ही ज़िम्मे होते हैं, क्योंकि उसने कमाना है, उसने कमा के लाना है और अपनी औलाद के लिए उसने सर्फ करना है। उसके अच्छे कपड़े, दूध, अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास, और उसकी कोशिश होती है कि मेरा बेटा या बेटी खूबसूरत दिखे, सबसे मुनफरद दिखे, इतनी कोशिश वो करता है। उसके बाद जब बेटा बीमार हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी की भी औलाद बीमार ना हो, बल्कि कोई भी बीमार ना हो, अगर कोई बीमार हो जाता है बेटा या बेटी, तो उसे अपने गांव में ले जाता है, कहीं डिस्पेंसरी से दवाई लेके देता है, या कहीं और से दवाई लेके दी है, नहीं फ़र्क पड़ा, वो पसरूर चला जाता है, पसरूर नहीं फ़र्क पड़ा तो बड़ियाना, सियालकोट, अगर सियालकोट से भी नहीं फ़र्क पड़ा तो लाहौर भी चला जाता है, चाहे उसे किसी से उधार लेकर पैसे क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन वो कोशिश करता है कि मेरा बेटा या बेटी, ये मेरी औलाद है, ये ठीक हो जाए। अब हॉस्पिटल चले जाते हैं, अस्पताल में बेटा बेड के ऊपर लेटा है और माँ पास खड़ी है, सारी रात खड़ी। बाप बाहर घास के ऊपर बैठकर सारी रात मच्छर लड़ाता रहता। कितनी मेहनत करता है। इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो रात को अस्पताल में जाता है, सारी रात वहाँ भी जागता रहता है, वो दुआएं करता रहता है, या रब्बुल आलमीन मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा दे। अब बेटा जवान हो जाता है, वो उस वक्त सेहतमंद हो जाता है, उसके बाद पढ़ने का खर्चा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जवान हो जाता है, उसकी नौकरी की फ़िक्र, उसके मकान की फ़िक्र, उसकी शादी की फ़िक्र, ये सारी फ़िक्रें ये माँ बाप दोनों मिलकर करते हैं। बाप कमा के लाता है, माँ का काम है उसे अच्छे तरीके से अपनी औलाद की नशोनुमा के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसके जायज़ जो उसकी ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करने के लिए माँ अनथक कोशिश करती है, बाप अनथक कोशिश करता है, इतनी ज़्यादा कोशिश करता है, मेहनत करता है, पढ़ाता लिखाता है, उसके बाद नौकरी लगाता है, उसके बाद मकान बनाता है, फिर उसकी फ़िक्र हो जाती है कि अब इसकी शादी भी कर दी जाए। बाप ने अलग से उसका मकान भी बना दिया, शादी की फ़िक्र है, शादी भी वो कर देते हैं धूमधाम से। और आजकल कितना खर्चा होता है शादी में, कम अज़ कम जो छोटी से छोटी शादी है 10 लाख, कम अज़ कम मुख्तसरन प्रोग्राम करें तो इतना खर्चा आ जाता है। अब वो खर्चा भी बाप ने ही अपने पास से लगाया, उसकी नौकरी के लिए जो पैसे दिए थे या बाहर उसे बैरून मुल्क भेजना था, वो भी 7-8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया बाप ने ही कमा के दिया। तो रब तो फरमाता है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो, मतलब दोनों से, माँ से भी और बाप से भी, और जब वो बुढ़ापा पाएं तो उनको उफ भी ना कहना, उफ भी ना कहना। लेकिन होता क्या है कि जब बेटे की वो शादी कर देते हैं तो बेटा जब रात को अपने घर आता है, हाथों में शापर पकड़ा है, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी अभी नई नवेली है, माँ चली जाती है, कौन है जी, मैं फलां हूँ, दरवाज़ा खोला, बेटे जी शापर में क्या है, ये मैं अपनी माँ को कहता कि ये मैं अपनी बीवी के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ, बीमार है। वो कहती ठीक है बेटा, वो चला जाता है अंदर। जब अंदर चला जाता है, बीवी उठती है, उसे खाना देती है, माँ अपनी चारपाई पे सो जाती है। सुबह जब माँ उठती है
तो वो कोशिश करती है कि मेरी जो बहू है अभी नई नवेली है, तो चलो इसके कमरे की सफाई भी मैं ही करती हूँ, अभी इसको काम पे नहीं लगाया। तो जब वो सफाई करती है, जब वो झाड़ू या ब्रश बेड के नीचे से सफाई के लिए करती है, तो क्या देखती है जनाब कि बर्गर के खौल कवर जो होते हैं, शवारमे के डिब्बे, लेग पीसेस की हड्डियाँ जो होती हैं, तो माँ एक दफ़ा बहुत ज़्यादा सोचती है कि बेटा मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, बीमार भी हूँ, मैंने कौन सी ये चीज़ें खानी थी, तुमने मुझसे छिपा लिया। अगर मुझे बता देते तो हो सकता है मेरा और दिल खुश होता कि जी मेरा बेटा है, अपनी बहू के लिए, अब मेरी बहू के लिए, अपनी बीवी के लिए ये कुछ साजो सामान लेके आया खाने के लिए, तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता बेटा। लेकिन ऐसा नहीं। अब जनाब जो हालात हो गए हैं, अल्लाह पाक अपना खुसूसी रहम और करम फरमाए, और ये वालिदैन, माँ की भी उतनी ताकत है अपनी औलाद को पालने में, और बाप उससे भी ज़्यादा अपनी ताकत सर्फ करता है। वो दोनों का हक बनता है, क्योंकि रब की ज़ात पाक फरमाती है कि बेल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक कर और उन्हें उफ भी ना कहो जब वो बुढ़ापा पाए। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका दे, और जिनके वालिदैन नहीं, उनकी कब्रों पे जाके उनके हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।